साहब जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, क्या लग रहा है देखिए कांग्रेस देखिए निश्चित तौर से हमें पूरा विश्वास है कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र से लोगों का पूरा आशीर्वाद हमें मिलेगा। और यहाँ मैं समझता हूँ कि मैं ही नहीं, पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्रवासी ये चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीतेगी और वो जीत केवल एक सांसद बनाने की जीत नहीं होगी, वो जीत हरियाणा में की अगली सरकार बनाने का नींव रखने का काम करेगी। और ना सिर्फ रोहतक, पूरे हरियाणा के अंदर आज लोगों ने एक परिवर्तन का मन बनाया है, क्योंकि 10 साल की जो सरकार रही है उस सरकार में हरियाणा आज बेरोजगारी में, अपराध में, नशे में, आज भ्रष्टाचार में, महंगाई में आज हरियाणा आगे गया और विकास की पटरी से उतरा है। आज हर वर्ग परेशान है, बदलाव के लिए लोगों ने मन बनाया है। हरियाणा में निश्चित तौर से, प्रदेश में भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और लोकसभा चुनाव में भी 10 की 10 सीटों पे कांग्रेस गठबंधन का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा, ज़्यादातर सीटें कांग्रेस जीतेगी। कल अभय सिंह चौटाला रोहतक में थे, उन्होंने कहा जितना भाईचारा बिगाड़ने में राजकुमार सैनी का हाथ था उतना ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहा है। देखिए, मैं उनकी कोई बात पे कोई जो है ऐसी कोई बयान पे कोई मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि राजकुमार सैनी को मिलाने वाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा। देखिए, मैं जैसे मैंने कहा, इस तरह की जो है टिप्पणियों पे मैं कोई जो है कोई जवाब मैं देना नहीं चाहता। उस पे जो स्टैंड था, हुड्डा साहब ने स्टैंड स्पष्ट कर दिया है। कोई वो जो है कोई हमारी पार्टी में आए नहीं है और ना कोई जो है कोई इस प्रकार के किसी व्यक्ति का हमारी पार्टी में आने का कोई, मैं समझता हूँ कोई। संजय सिंह को बेल मिली है, कैसे देखते हैं? है जी, संजय सिंह को आम आदमी पार्टी के जो राज्य। देखिए, संजय सिंह मेरे साथ संसद में रहे और वो संसद में बड़े अच्छी तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाते। बड़े मेरे को आश्चर्य हुआ जब उनको पकड़ के ईडी ले गई और जेल के अंदर डालने का काम किया है। मगर धीरे धीरे अब ये सामने आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के विपक्ष के बहुत से ऐसे विपक्ष के नेता जो उनके सामने जो अपना जो उनकी ईडी के, सीबीआई के दबाव में जो भाजपा ज्वाइन नहीं कर रहे या उनके सामने घुटने नहीं टेक रहे, ऐसे लोगों पे कार्रवाई कर रही है। विपक्ष की आवाज़ दबाना चाहती है सरकार, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो केवल एक संजय सिंह का प्रश्न नहीं है, प्रश्न भाजपा की कार्यशैली का है। आज एक इंडियन एक्सप्रेस में खबर आई है कि 29 ऐसे लोग जो भाजपा में ज्वाइन हुए हैं, जिन पे ईडी के मुकदमे चल रहे थे, उनमें से 27 लोगों के मुकदमे भाजपा में ज्वाइन होने के 1-2 महीने के बाद वापस ले लिए गए हैं, जिसमें अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, नारायण राणे, जो है अपना मुकुल रॉय, इस तरह के बहुत से, हेमंत जो है शर्मा जो अपना चीफ मिनिस्टर हैं, इस तरह के बहुत, अपना कुलदीप बिश्नोई, बहुत से ऐसे साथ हैं, शामिल हैं। तो ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि किस तरह की राजनीति हो रही है देश में कि बड़े से बड़े मुकदमे विपक्ष पे लगाओ और विपक्ष को ज्वाइन कराओ और मुकदमे वापस हों, और जो उनके सामने घुटने ना टेके उस पर कार्रवाई आगे बढ़ाओ। तो ये अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। पूरा देश देख रहा है कि भाई ये भाजपा किस तरीके से विपक्ष का गला घोटने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये सफल नहीं होंगे, क्योंकि विपक्ष की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती, कांग्रेस पार्टी की भी आवाज़ दबाई नहीं जा सकती और हमारी आवाज़ भी दबाई नहीं जा सकती। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर हैं विजेंद्र सिंह, पिछली दफा दक्षिण दिल्ली से चुनाव लड़ा था, यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर आया, बीजेपी ज्वाइन कर गई। बहुत लोग कांग्रेस भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये तो चुनावी सीज़न है, चुनावी सीज़न में हर रोज़ आपको कोई कहीं से कहीं ज्वाइन आपको दिखाई देंगे। आपके प्रतिद्वंदी कहते हैं दीपेंद्र हुड्डा डरते हैं किस बात से? राज्यसभा और दोनों हाथों में लड्डू रखना चाह रहे हैं। देखिए, ऐसा है, मैं जो है जो अब ये कहने के बाद तो कोई शब्द का इस्तेमाल कर ले। ये सही बात है कि भाजपा के सारे राज्यसभा सांसदों को, और जिसमें ज़्यादातर केंद्रीय मंत्री हैं, उनको इस बार लोकसभा में उतारा गया है। तो सारे केंद्रीय मंत्री 400 पार का नारा है, लेकिन उनमें से तो किसी एक ने इस्तीफा दिया नहीं। सारे केंद्रीय मंत्री, पीयूष गोयल से लेकर और भूपेंद्र यादव जी तक, सारे राज्यसभा में हैं, उनकी टर्म्स बची हैं, लेकिन उन सबको, जितने के भाजपा के राज्यसभा के सदस्य थे, केंद्रीय मंत्री थे, सबको उतारा गया है। उनमें से तो किसी का इस्तीफा का कोई बात करी नहीं। और तो ये मैं समझता हूँ केवल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो रही है। जो जवाब देना चाहिए जिन लोगों को, वो इस बात का जवाब देना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया। मेरे से
जो है मैं समझता हूँ कि मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन जो मैं बात कहता हूँ उससे सत्ता वाले ज़रूर डरते हैं, जो मैं बातें कहता हूँ, क्योंकि मैं लोगों की बातें कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कहाँ थे 5 साल 10 साल। मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूँ कौन से विकास कार्य कराए, एक विकास कार्य का नाम बताओ। मैं पूछ रहा हूँ कि आपके क्या संसद में आपकी क्या परफॉर्मेंस रही, उसके बारे में आप बताओ। तो मगर कोई जवाब नहीं मिलता। तो अब ये बात, और दूसरी बात फिर कहेंगे कि कांग्रेस वाले चुनाव में जो है चुनाव से पीछे हट रहे। और मैं, आप तो जानते हैं, आप तो साक्ष्य इस बात का कि लगातार 5 वर्ष से हर बार जब भी आपने सवाल पूछा, मैंने कहा कि निश्चित तौर से हाईकमांड का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और मैं चुनाव लड़ूंगा रोहतक लोकसभा क्षेत्र का। 5 साल में लगातार एक दिन भी मैंने ये नहीं कहा कि मैं सोच के बताऊंगा। तो ये मेरा जो है स्टैंड है इसमें। बाकी कोई क्या कहता है उस स्टैंड के बारे में जो है, मैं समझता हूँ मुझे या तो ईश्वर से डर लगता है या लोगों की जो है अगर डर लगता है तो अपना जो जनता की ताकत है, क्योंकि प्रजातंत्र में अगर सबसे बड़ी ताकत है तो जनता की ताकत।